क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस। आपको बता दें ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के नेचर के बेसिस पे कि इनका स्केलेटल किसका बना है, किसका बना है, इनका स्केलेटल किसका बना है, कैल्शियम का कैलकेरियस है कि सिलिशियस है कि स्पॉन्जिन फाइबर का बना है। तो इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में? 3 क्लास में डिवाइड करते हैं स्पॉन्जेस को, या फिर आपको पोरीफेरेंस को। पोरीफेरेंस को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। किसमें? ध्यान से देखिए, पोरीफेरेंस को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? कैलकेरिया। पहला क्या है? कैलकेरिया, या फिर ध्यान से समझिए, सारे के जो हम दूसरा नाम लिखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शी स्पॉन्जी, कैल्सी स्पॉन्जी, स्पॉन्जी, ठीक, जिसको हम लाइमी स्पॉन्ज भी कहते हैं। लाइम वाटर, याद है? लाइमी, लाइमी स्पॉन्ज, लाइमी, ठीक है ना। दूसरा क्लास है हेक्स एक्टिनिलिडा, हेक्स एक्टिनिलिडा, या इसको हम हाइलोस्पॉन्जेस भी कहते हैं, हाइलोस्पॉन्जेस, या फिर इसी को हम ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं, ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं, ग्लास स्पॉन्जेस। और सबसे बड़ा क्लास है डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी, ठीक है, आई भी रहेगा यहाँ पे। और आपको सबसे अच्छी बात बता दें कि अब जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझते चलना है, ध्यान से समझते चलना है। इसके ये ऑल मरीन होते हैं, ये ऑल मरीन होते हैं, ये भी ऑल या एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। पहली बात तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ ऑल लिविंग जनरा यहीं पे पाए जाते हैं, लिविंग जनरा यहीं पे पाए जाते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन किसके अच्छा, ये ऑल मरीन है, ये मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर। तो आपको अगर पूछा जाए कि 3 क्लास देके कि इसमें से किसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है, योर आंसर मस्ट बी डीमोस्पॉन्जी, योर आंसर मस्ट बी डीमोस्पॉन्जी, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है, इनमें प्रेजेंट जो इनका स्केलेटल सिस्टम है उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यहाँ पे 6 रेड, 6 आर्म वाला, 6 आर्म वाला, मतलब आप कह सकते हैं ऐसा एक आर्म, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4, 5, 6 आर्म वाला 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स सिलिका का बना होता है। और इनका जो डेमोस्पॉन्जी हैं, इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो एक प्रोटीन का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। किसका? स्पॉन्जिन फाइबर का। एक और आप तीनों के बारे में एक बात लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कोइनोसाइट्स होते हैं, कोइनोसाइट्स वो काफी लार्ज होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो कोइनोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यहाँ पे भी जो कोइनोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो आप कह सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम होता है,
यहाँ पे जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो होता है एस्कॉन टाइप या फिर साइकॉन टाइप। दोनों टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम हो सकता है, कुछ में एस्कॉन टाइप होता है, कुछ में साइकॉन। तो आपको समझ आ गया होगा कि ल्यूकोसोलेनिया, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लिखते चले यहीं पे, तो एस्कॉन टाइप का एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन टाइप का एग्जांपल है साइकॉन एंड ग्रांसिया। ठीक, लिख दिया हमने। ओके, 3 एग्जांपल आपको यहां याद होने चाहिए, ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन एंड ग्रांसिया। यहां पे भी एस्कॉन एंड साइकॉन टाइप ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, कॉम्प्लेक्स एस्कॉन एंड साइकॉन। ठीक, कॉम्प्लेक्स एस्कॉन एंड साइकॉन। अभी एग्जाम्पल सबके बाद में लिखेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है, और हम कोड के साथ भी लर्न करा देंगे, क्योंकि आपसे पूछ दिया जाता है ये किस क्लास का मेंबर है। ठीक है, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, हम आपको कोड के साथ याद करा देंगे। यहां पे क्या है, यहां पे इनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है वेरी आईएमपी। अडल्ट में ल्यूकॉन टाइप और लार्वा में रेगॉन टाइप। तो आपसे पूछा जाता है रेगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस क्लास के लार्वा में पाया जाता है, तो योर आंसर मस्ट बी डीमोस्पॉन्जी। किसमें? डेमोस्पॉन्जी में होता है। किसमें होता है? डेमोस्पॉन्जी में होता है। एक बार एकदम अच्छे से देखिए, रटना एकदम नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ भी चलेंगे और उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एकदम अच्छे से देखिए, ठीक? क्लियर है? क्लियर ना? आगे चलें। मतलब आपको ये सारी बात एकदम, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं कि बताइए कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है वो कहाँ पे होते हैं, तो डीमोस्पॉन्जी में होते हैं। और इनके उसके स्केलेटल सिस्टम के बेसिस पे हमने बताया, और उसके बाद हमने आपको कैनाल सिस्टम के बारे में भी बताया। 3 क्लास हो गया। अब अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं क्लास के ही साथ, आप उसी में नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल। मतलब फ्लो चार्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। कैलकेरिया पहला क्या है? कैलकेरिया। कैलकेरिया के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो कैलकेरिया का पहला एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। ठीक, ल्यूकोसोलेनिया सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज होता है। ठीक है, इसकी बॉडी सबसे सिंपल हो। दूसरा साइकॉन या स्काइफा, जिसको हम अर्न स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्न स्पॉन्ज कहते हैं। और तीसरा ग्रांशिया, ये इसके एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल आपको यहां लिख लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा, और क्लैथरीना भी इसी का एग्जाम्पल होता है। क्लैथरीना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लैथरीना, बाकी ये पूछा नहीं जाता। इसके बाद हेक्सैक्टिनिलिडा। हेक्सैक्टिनिलिडा क्यों कहा? 6 रेड स्पिक्यूल पाया जाता है, जो कि सिलिशियस होता है, 6 आर्म वाला, इसीलिए इसको हेक्सैक्टिनिलिडा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जिसको हम कहते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। वेनस फ्लावर बास्केट वेरी आईएमपी। इसके बारे में बात बताएंगे आपको। इसको दिया जाता है एज वेडिंग गिफ्ट इन जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है भाई? ऐसा क्या रीजन है इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक टाइप का श्रिम्प होता है। जैसे आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका दिखेगा, और इनके अंदर एक तरीके का श्रिम्प होता है, जो कि एक क्रस्टेशियंस है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर क्रस्टेशियन है। और ये श्रिम्प इसके साथ कमेंसलिज्म शो करता है।
क्या शो करता है? कमेंसलिज्म। और थ्रू आउट लाइफ ये इसी के अंदर रहता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला एंड श्रिम्प। कैसा एसोसिएशन है इनका? कमेंसलिज्म। और इस श्रिम्प का नाम भी लिख लीजिए, इसी श्रिम्प, क्योंकि ये श्रिम्प है लेकिन ये स्पॉन्ज के अंदर रहता है, इसीलिए इसको स्पॉन्जिकोला कहते हैं। इसका नाम क्या है? स्पॉन्जिकोला। इस श्रिम्प का नाम है स्पॉन्जिकोला। तो क्योंकि स्पॉन्ज के, अब कभी दे दिए स्पॉन्जिकोला किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आपको स्पॉन्जेस नहीं लगाना है, पोरिफेरा नहीं लगाना है, आपको लगाना है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन मतलब आर्थ्रोपोडा है ये, ठीक है? स्पॉन्जिकोला, कमेंसलिज्म, और इसको कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ लव, प्रिजनर्स ऑफ लव, ठीक? इनके एसोसिएशन को कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ लव। इसीलिए इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, भाई तुम दोनों भी साथ साथ रहो, ऐसे ही जैसे श्रिम्प और यूप्लेक्टेला साथ में रहते हैं, ठीक है ना? बाकी दूसरा एग्जाम्पल, तो ये पहला एग्जाम्पल था यूप्लेक्टेला, जिसको वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका हाइलोनिमा, जिसको ग्लास रोप कहते हैं, ग्लास रोप कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल इसका फेरोनिमा, फेरे लिए तो क्या हो गया? बवाल हो गया, फेरे लिए तो बवाल हो गया, ऑब्वियस सी बात है भाई, फेरे लिए तो बवाल हो गया, मतलब फेरोनिमा बाउल स्पंज, बवाल से बाउल याद रखना, ठीक है ना? तो यूप्लेक्टेला ने फेरे लिए तो बवाल हो गया, बस ऐसे ही याद रखना आप, क्योंकि हम तो ऐसे ही याद रखते थे, ठीक? तो फेरोनिमा बाउल स्पंज हो गया, यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट हो गया, हाइलोनिमा क्या हुआ? ग्लास रोप हो गया, ठीक? इज इट क्लियर? अब आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं डेमोस्पॉन्जी के। डेमोस्पॉन्जी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेमोस्पॉन्जी के एग्जाम्पल में आएगा क्या? स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। यूस्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक? चैलिना या क्लियोना, क्लियोना को हम बोरिंग स्पंज कहते हैं। बोरिंग, बोरिंग वो बोर होने वाला बोरिंग नहीं, बोर मतलब छेद करना, ठीक? बोर मतलब छेद करना, क्यों कहते हैं? और इसको हम सल्फर स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्योंकि ये येलो कलर का होता है। सल्फर स्पॉन्ज कहते हैं क्योंकि येलो कलर का होता है। और बोरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए काफी हार्मफुल है। पर्ल के अंदर, मोती के अंदर ये छेद करते हैं, ठीक है? तो दिस इज हार्मफुल फॉर द ऑयस्टर इंडस्ट्री, हार्मफुल फॉर ऑयस्टर। पर्ल इंडस्ट्री को ऑयस्टर भी कहते हैं, ऑयस्टर या पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री उसमें छेद करते हैं मोती में, इसीलिए इसको बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। इसका और एग्जांपल लिख लीजिए, हिप्पो स्पॉन्जिया, नामी हिप्पो है, नामी हिप्पो है तो इसको क्या कहोगे? गधा स्पॉन्ज की हॉर्स, हॉर्स स्पॉन्ज कहोगे, हॉर्स स्पॉन्ज कहोगे। और एग्जांपल लिख लीजिए इसका चैलिना, चैलिना जिसको हम डेड मैन्स फिंगर कहते हैं, डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं, या फिर इसी को लिखिए एक जगह, मरमेड, मरमेड ग्लव्स कहते हैं, मरमेड ग्लव्स। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, ग्लव्स पहनते हैं ना हम लोग, ठीक? ये ऐसा स्पॉन्ज दिखेगा, ऐसा दिखेगा समुद्र के अंदर की जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति का क्या है, ये उंगलियां हैं, डेड मैन्स फिंगर, या फिर जो परी, जलपरी, मरमेड का मतलब जो जलपरी है उसका ग्लव्स है। तो इसको हमने क्या कह दिया? चैलिना।
ओके। अब देखिए, याद हो गया होगा एग्जाम्पल आपको। अभी हम थोड़ा सा एक कोड बना देते हैं ताकि आप कोड भी ना भूलो। और कोड तो हमारा आपको पता ही है, दिमाग हिला देने वाला कोड होता है। तो कोड हमारे कैसे होते हैं, जो एक बार दिमाग तो हिल जाए लेकिन याद हो जाए। जैसे देखिए, अब हम हमारा जो कोड है वो पहले बता दें, इसके सारे एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने हैं आपको, कि कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। इसके एग्जाम्पल में कौन किस क्लास से बिलोंग करता है इसका कोड बताते हैं आपको। एक लड़की थी, ठीक, इसके आगे बताते हैं आपको। और वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इरिटेटेड है। ओके, उसका नाम है लूसी। ठीक, तो क्या हुआ, कल लूसी, कल को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कल सी से, कल लूसी, ये वाला लूसी समझिए, कल लूसी गिरी, गिर भी गई वो, मतलब थोड़ी इरिटेटेड है तो पहले तो गिरी, ठीक है, समझिए, कल लूसी गिरी, फिर वो इरिटेटेड तो है ही, फिर उसके बाद वो क्या करेगी, फिर उसने क्या किया, उसने 6 ग्लास बाउल एंड बास्केट तोड़ी। पहले गिरी, ठीक है, फिर 6 बाउल और बास्केट तोड़ी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, कोई एक डेमो मूवी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हॉर्स का डेमो देखी, हॉर्स का डेमो देखी, पसंद नहीं आया, बोर हो गई, ठीक, हॉर्स का डेमो देखी, फ्रेश बाथ ली, नहीं ऐसे कहते, हॉर्स का डेमो देखी, क्या हो गया भाई तुमको, हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो गई, बोर हो चली, बोर हो चली, ठीक है ना, ये बोर 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 हो चली, फिर उसके बाद क्या, फ्रेश बाथ ली, फिर उसने क्या किया, फ्रेश बाथ ली, तब जाके उसका दिमाग ठंडा हुआ। अरे आप कहोगे मैम क्या ही आप हमारा दिमाग गर्म कर रहे हो, है ना, लेकिन करना है कैसे भी करके। क्या बताया हमने, क्या बताया, इतना आप देखो, 1 से 2 बार में ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 बार में याद होगा। क्या कहा, कल लूसी गिरी, ठीक, 6 ग्लास बाउल एंड बास्केट तोड़ी, हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो चली, फिर फ्रेश बाथ ली, तब जाके उसका दिमाग ठंडा हुआ। तो हमने कहा भाई इससे देखो क्या, कल से मतलब कैलकेरिया, लूसी गिरी। अब देखिए हम इसे बता दे रहे हैं आपको, कल से कैलकेरिया, कैलकेरिया, ठीक, लूसी मतलब ल्यूकोसेलेनिया, SY से साइकॉन, गिरी, गिरी से ग्रैंशिया। तो एक तो सेंटेंस कंप्लीट, एक सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद 6 ग्लास बाउल और बास्केट भी तोड़ी, तो भाई 6 से आप कहोगे हेक्सेक्टिनलिडा, ग्लास, ग्लास स्पंज क्या कहते हैं, हाइलोनिमा, बाउल, बाउल मतलब फेरे लिए तो बवाल हुआ, मतलब बाउल का मतलब फेरोनिमा, बास्केट यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, ठीक, दूसरा कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट। हॉर्स का डेमो देखी, तो हॉर्स मतलब हिप्पोस्पॉन्जिया, हिप्पोस्पॉन्जिया, डेमो से डेमोस्पॉन्जी का तो है ही ये, डेमो से डेमोस्पॉन्जी, बोर हो चली, बोर,
बोर की स्पेलिंग हमें नहीं पता, बोरिंग का तो हमें लगता है यही होना चाहिए। बोरिंग स्पॉन्ज क्लायोना, हो चली, चली से चैलिना जिसको हम डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। फ्रेश, फ्रेश बाथ ली, फ्रेश से फ्रेश वाटर। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर मतलब एक तो फ्रेश बाथ, बाथ से बाथ स्पंज, बाथ से बाथ स्पंज, ह्यूस्पॉन्जिया, है ना। काम की चीज बताई कि नहीं बताई? ठीक, तो देखिए ये 3 हो गया, 3 सेंटेंस में आपका ये पूरा तैयार कर सकते हो आप इसके सारे एग्जांपल्स। कल लूसी गिरी, 6 बास्केट बाउल तोड़ी, 6 ग्लास बास्केट बाउल तोड़ी, ठीक है। हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो चली, फ्रेश बाथ ली। क्लियर, क्लियर। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, तो आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है ना। और अभी जो हमने बताया आपको तीनों टाइप के कैनाल सिस्टम, वो भी आपको याद होने चाहिए। उसका तो हम कोड नहीं बनाए, लेकिन एक बार याद करा देते हैं। एस्कॉन टाइप, क्योंकि देखिए इस पूरे एस्कॉन टाइप का डिस्क्रिप्शन थोड़े मांगेगा आपसे, हाँ बस वे वाटर फ्लो का तो चार्ट मांग लेगा कि उसका क्या है मैकेनिज्म, वो हम बताएंगे आपको। तो एस्कॉन टाइप किस में होता है? आलू, आलू मतलब एस्कॉन टाइप ल्यूकोसेलेनिया में होता है। किस में होता है? ल्यूकोसेलेनिया में। बाकी साइकॉन तो हमने कहा भाई साइकॉन टाइप तो साइकॉन में ही होता है और ग्रांशिया में होता है। तो देखिए आ गया ना, ये तीनों एस्कॉन और साइकॉन मिला के कैलकेरिया के मेंबर हो गए ना। तो हमने कैलकेरिया में बताया था कि एस्कॉन और साइकॉन दोनों होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैलकेरिया में किस टाइप का, कैलकेरिया में किस टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है? तो आप बताना एस्कॉन और साइकॉन दोनों क्योंकि कैलकेरिया में ये आते हैं, लूसी गिरी आते हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? इसके बाद जो हमने तीसरा बताया था ल्यूकॉन, तो ल्यूकॉन तो डेमोस्पॉन्जी, सारे डेमोस्पॉन्जी में होता है। तो लड्डू से याद रख लीजिए। किससे याद रखोगे? लड्डू, लड्डू से याद रख लो। ल्यूकॉन टाइप डेमोस्पॉन्जी में होता है। आलू से एस्कॉन टाइप, क्योंकि एल एल 2 जगह आ रहा है ना, तो ये हमेशा याद रखना कि जो पहला वर्ड है वो टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। तो आलू मतलब एस्कॉन टाइप ल्यूकोसेलेनिया में, बाकी साइकॉन तो साइकॉन एंड ग्रांसिया में होगा। लड्डू मतलब ल्यूकॉन टाइप डेमोस्पॉन्जी, और डेमोस्पॉन्जी के मेंबर तो आपको याद ही है, डेमो देखी, हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो चली, फ्रेश बात ली। और इसी का हम कहेंगे कि जो लार्वा है वो रेगॉन है, लार्वा रेगॉन फॉर्म में, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, हमने बोला नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए भाई, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने यहाँ तक। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या? कैनाल सिस्टम। अब हम आपको बताने वाले हैं कैनाल सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, बस 1 घंटा और लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आगे क्या है इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं।